हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोएज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th के अकाउंटेंसी में जर्नल पार्ट 2 में जर्नल के बाकी चैप्टर को सीखेंगे। इस वीडियो में हम जर्नल प्रविष्टियों को उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम सबसे पहले डिस्काउंट से संबंधित जर्नल प्रविष्टियां बनाना सीखेंगे। डिस्काउंट वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में कमी या किसी वस्तुओं या सेवाओं के लिए देय कुल राशि में कमी की राशि है। इस तरह की डिस्काउंट को आगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक, व्यापारिक कटौती यानी ट्रेड डिस्काउंट। यह विक्रेता द्वारा खरीदार को निश्चित मात्रा या मूल्य के सामान खरीदने के लिए दी जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में कमी है। जब ऐसी कटौती दी जाती है तो खरीद और बिक्री को उनके शुद्ध मूल्य पर पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, यानी क्रमशः खरीद माइनस व्यापार कटौती और बिक्री माइनस व्यापार कटौती। इस तरह की व्यापार कटौती वस्तुओं की बिक्री पर दी जाती है, इसलिए इसे नकद और बिक्री दोनों पर दिया जाता है। 2, नकद कटौती यानी कैश डिस्काउंट। ये राशि के समय पर भुगतान के लिए दी जाती है। ऐसी राशि को पुस्तकों में दर्ज किया जाता है जिसके लिए इसे ऐसी कटौती देने वाले पक्ष द्वारा व्यय के रूप में माना जाता है और ऐसी कटौती प्राप्त करने वाले पक्ष के लिए आय के रूप में माना जाता है। व्यापारिक कटौती तथा नकद कटौती से संबंधित नियम निम्नलिखित है। 1, व्यापारिक कटौती का लेखा जर्नल में नहीं किया जाता है, इसे केवल मूल्य में से घटाकर लिखा जाता है। व्यापारिक कटौती को उधार तथा नकद क्रय विक्रय पर दिया जा सकता है। 2, नकद कटौती का लेखा जर्नल में किया जाता है, परंतु इसकी गणना व्यापारिक कटौती को घटाने के बाद की जाती है। नकद कटौती हमेशा नकद लेन देन पर ही दी जाती है। अब हम व्यापारिक कटौती के उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण है, राम ने 2000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती पर खरीदा। इसमें सबसे पहले 2000 रुपये में उसका 10% यानी 200 रुपये को घटाकर बाकी 1800 रुपये से परचेज की प्रविष्टि की जाएगी। परचेस अकाउंट डेबिट 1800 रुपये से होगा। टू में राम अकाउंट 1800 रुपये से लिखेंगे। उदाहरण 2, श्याम को 3000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती पर बेचा। इसमें सबसे पहले 3000 रुपये में उसका 10% यानी 300 रुपये घटाकर बाकी 2700 रुपये से सेल्स की प्रविष्टि की जाएगी। श्याम अकाउंट डेबिट 2700 रुपये से होगा, जबकि टू में सेल्स अकाउंट 2700 रुपये से लिखेंगे। उदाहरण 3, सूरज से 5000 रुपये के माल को 10% व्यापारिक कटौती तथा 5% नकद कटौती पर नकद खरीदा। इसमें परचेस अकाउंट डेबिट होगा, टू में कैश अकाउंट होगा। डिस्काउंट को टू में कैश के साथ लिखेंगे। इसके कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले 5000 रुपये में 5000 रुपये के 10% को घटाएंगे। घटाने के बाद 4500 रुपये का 5% 225 रुपये कैश डिस्काउंट निकाल कर घटाएंगे। इसी तरह 4500 रुपये को परचेस के सामने लिखा जाएगा। डिस्काउंट के 225 रुपये को डिस्काउंट के सामने, 4225 रुपये को कैश के सामने लिखा जाएगा। उदाहरण 4, रहीम को 10,000 रुपये के माल को 10% व्यापारिक कटौती तथा 5% नकद कटौती पर नकद बेचा। इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट भी कैश के साथ डेबिट होगा। टू में सेल्स अकाउंट को लिखा जाएगा। इसके कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले 10,000 रुपये में 10,000 रुपये के 10% को घटाएंगे। घटाने के बाद 9,000 रुपये का 5% 450 रुपये कैश डिस्काउंट निकाल कर घटाएंगे। इसी तरह 9,000 रुपये को सेल्स के सामने लिखा जाएगा। डिस्काउंट के 450 रुपये को डिस्काउंट के सामने, 8,550 रुपये को कैश के सामने लिखा जाएगा। आगे हम जर्नल में कुछ विशिष्ट लेन देन के लिए प्रविष्टियां को समझेंगे। 1, अशोधनीय ऋण बैड डेट्स। वह राशि जो प्राप्य थी लेकिन उसे आंशिक रूप से या पूरी तरह से वसूल नहीं किया जा सका। ऐसी राशि जो वसूल नहीं की गई है वह व्यवसाय के लिए हानि होती है और अशोधनीय ऋण के रूप में दर्ज की जाती है। इसे हम इस तरह से समझेंगे। नंबर 1, जब देनदार से कोई राशि वसूल न हो तब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। 2 में डेटर के पर्सनल अकाउंट को लिखा जाता है। नंबर 2, यदि देनदार का कुछ हिस्सा वसूल न हो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें प्राप्त हुई राशि को लिखा जाता है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, वसूल न की गई राशि को लिखा जाता है। 2 में डेटर के पर्सनल अकाउंट को लिखा जाता है। जब अशोधनीय ऋण की राशि वसूल हो जाए, वसूल किए गए अशोधनीय ऋण की राशि व्यवसाय के लिए लाभ है, क्योंकि राशि को पहले हानि यानी अशोधनीय ऋण के रूप में लिखा गया था। वसूल किए गए अशोधनीय ऋण की ऐसी राशि सबसे पहले अशोधनीय ऋण की वसूली खाते में जमा की जाती है और बाद में लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
इसमें कैश बैंक अकाउंट डेबिट में वसूली किए गए अशोधनीय ऋण की राशि को लिखा जाता है। 2 में बैड डेट्स रिकवर अकाउंट को लिखा जाता है। नंबर 2, इसके बाद स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए नकद निकाला जाए, ऐसी राशि को स्वामी द्वारा किया गया आहरण कहा जाता है। इसके लिए जर्नल प्रविष्टियों में ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट तथा 2 में कैश अकाउंट प्रकम में व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाली राशि को लिखा जाता है। नंबर 3, जब निजी उपयोग के लिए माल निकाला जाए, निजी इस्तेमाल के लिए ऐसे सामान को मालिक द्वारा आहरण भी कहा जाता है। इसके लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 2 में परचेस अकाउंट को लिखा जाएगा। नंबर 4, दान के रूप में दिया गया माल का लेखा, इससे खरीद कम हो जाती है क्योंकि सामान बेचा नहीं जाता है। इसके लिए जर्नल में डोनेशन अकाउंट को डेबिट में तथा 2 में परचेस अकाउंट को लिखा जाता है। नंबर 5, मुफ्त सैंपल के रूप में दिया गया माल लेखा, माल का ऐसा वितरण बिक्री को प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह वास्तविक बिक्री नहीं है और इसलिए विज्ञापन खाते में डेबिट किया जाता है। साथ ही चूंकि इस तरह के वितरण से माल का स्टॉक कम हो जाता है, इसलिए इसे खरीद से कम किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट तथा 2 में परचेस अकाउंट को लिखा जाता है। नंबर 6, चोरी, क्षति या आग से स्टॉक की हानि लेखा, ये व्यवसाय के लिए एक नुकसान है जो व्यय को बढ़ाता है और इसलिए पुस्तकों में डेबिट किया जाता है। इसके लिए स्टोलन या लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट तथा 2 परचेस अकाउंट में लिखा जाता है। नंबर 7, स्थायी संपत्ति की खरीद एवं बिक्री होने पर स्थायी संपत्ति की खरीद पर इस तरह से प्रविष्टि करेंगे। फिक्स्ड अकाउंट डेबिट 2 में कैश या बैंक को लिखा जाता है। यदि नकद भुगतान करके खरीदा जाता है, 2 में आपूर्तिकर्ता अकाउंट को लिखा जाता है। यदि क्रेडिट पर खरीदा जाता है, इसी तरह स्थायी संपत्ति की बिक्री पर होने पर कैश बैंक अकाउंट डेबिट, यदि नकद चेक के लिए बेचा जाता है, परचेसर अकाउंट डेबिट, यदि उधार पर बेचा जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड अकाउंट डेबिट, बिक्री मूल्य बुक वैल्यू को लिखा जाता है। 2 में एसेट्स अकाउंट को लिखा जाता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके बताएं। जर्नल से संबंधित कोई समस्या हो तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।